वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फैन की। ये टॉपिक हमारा कवर होता है बिल्डिंग सर्विसेज थर्ड में अकॉर्डिंग टू द एसपीपीयू सिलेबस। दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग। ओके, सो before starting the presentation, I will just clear to you my profile is an architecture, so I will not go to the more discussing about their mechanical calculation in this presentation. So I will just a small brief uh, about fan, industrial fan for architectural student or professional. So in the presentation, I will just tell you the small brief for headings. So the first heading is the fan type. Then the second one is the centrifugal fan type. So when I have done the classification of the fan, so according to that, the classification is there are centrifugal, then axial, and there are some special category. And I have mentioned a HVLS type of fan. Then after that, a fan selection criteria and the references. So for SPPU students, I will just tell you कि पेपर में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो लाइकन के क्लासिफिकेट ऑफ फैन या फिर सेंट्रीफ्यूगल फैन क्या होते हैं या एक्सियल फैन क्या होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल, इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स आपको पेपर में आ सकते हैं. सो आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. ओके, सो ये actually here this is the classification of the industrial fan. बिकॉज जब हम जनरल की बात करते हैं तो हम जब फैन की बात करते हैं तो हमको खाली एक ही चीज फैंस क्लियर होता है कि या तो ऐसा वॉल फैन, इट्स अ सीलिंग फैन. बट यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो फैन इन अ टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल फैन. सो एज एन स्टूडेंट और एज एन जनरल पर्सन और एज एन आर्किटेक्ट अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने को ये इंडस्ट्रियल फैन का बहुत आइडिया नहीं होता है, बिकॉज हम लोगों ने कभी भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स और इन जैसी चीज़ों की साइट विजिट नहीं की होती है. तो हम लोगों ने कभी इस टाइप के फैन, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी को कभी नहीं सुना होता है. सो व्हेन आई स्टार्टिंग द मेकिंग प्रेजेंटेशन देन आई सॉ कि देयर इज द ह्यूज टर्मिनोलॉजी between the fans and so many calculations, so many methods and so many technicalities in that section. तो मैंने जो क्लासिफाइड किया है वो तीन टर्म में किया है, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड स्पेशल फैंस में. एंड देन आई हैव मेंशन द एचवीएलएस फैन. So it comes under industrial fan, but this fan is not using for the ventilation purpose. So this fan is using for only for air movement. So I have just show one slide for this fan. So I have just mentioned it, but not it is a part of that curriculum. So again, second stage of classification I have mentioned according to the design of blades. So in a centrifugal, there are four type of design of blades like radial, forward curve, backward curve, and airfoil. In the axial, I will discuss about propeller, tube axial, and vane axial. In a special, I will show only two inline flow centrifugal fans and power roof ventilators. So in the classification wise, if अगर हम बात करें तो हमने केवल जो classification उसमें किया है वो ब्लेड की डिजाइन के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है. ना कि हम इसमें हाउसिंग का क्या डिजाइन होगा या मोटर या बेल्ट, उस बेसिस पे ये फैन का क्लासिफिकेशन नहीं है, केवल ओनली फॉर कि ब्लेड का डिजाइन कैसा होगा उसमें लगने वाले, उनके बेसिस पे मैंने इंडस्ट्रियल फैन को क्लासिफाइड किया हुआ है. सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके, सो अगर हम देखें तो ये हमारा एक एक्सप्लोडेड व्यू है सेंट्रीफ्यूगल फैन का. तो जो सेंट्रीफ्यूगल फैन का है ये टोटल बॉडी इज कॉल्ड अ हाउसिंग. तो इस हाउसिंग की बात हम जब करते हैं तो इसके अंदर ही हमारा इस सर्कल अराउंड की तरफ यहाँ पे फैन फिट होता है और यहाँ से एक सेंटर एक स्मॉल होता है जिसके थ्रू ये मोटर जो है हमारी फिक्स होती है. तो जब हम मोटर को इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं देन दिस ब्लेड इज मूविंग continuously, or when this blade is moving then the air shuck from this side and
and blow to this side. So this type of working methodology comes under centrifugal fan. तो अगर हम बात करें तो अगर देखें तो हम लोग जब घर के अंदर देखते हैं तो फैन जो होता है वो जस्ट एकदम अपने बैक साइड की जो हवा होती है उसको ही सक करके एकदम आगे की तरफ उसकी एयर वेलोसिटी को बढ़ा करके ब्लो कर देता है। बट सेंट्रीफ्यूगल जब फैंस की बात करें तो ये एयर मूवमेंट के लिए जस्ट वेट अ सेकेंड। तो अगर हम एयर मूवमेंट की बात करें तो जो ये एयर को जिस तरफ से ये खींचता है शक करता है वो ये डायरेक्शन होती है। और जब ये डक्ट में इस जो एयर का अमाउंट इसने बाहर एनवायरनमेंट से खींचा होता है एक प्रेशर के थ्रू, तो उस एयर को ये इस डक्ट के थ्रू इस डायरेक्शन में मोड़ देता है। तो इफ अगर हम बात देखें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फैन की वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो एयर को 90 डिग्री के एंगल पे डक्ट में मोड़ता है। एयर को जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे टर्न करता है, मोड़ता है। सो दिस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फैन में यूज होती है। ओके, अगेन जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फैन का क्लासिफिकेशन इवन हाउसिंग के में भी बहुत सारा डिटेल क्लोजिंग, क्योंकि अभी हम लोग जो ये हाउसिंग देख रहे हैं उसमें इसका जो हाउसिंग का ये आउटर फ्लैंज है ये इस तरफ की ओर है, कहीं कहीं पे आउटर फ्लैंज इस तरफ की ओर भी होता है, कहीं 45 डिग्री एंगल पे भी होता है, देन द बैक साइड भी। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकलिटी इन दैट सेंट्रीफ्यूगल फैन सेंट्रीफ्यूगल फैन, but I have just only go through a very small introduction for architecture student purpose. So go to the next slide. Okay, so according to the blade design, we have seen the first one is the airfoil fans in a centrifugal category. So if we see तो in a blade का एक surface जो है वो ये सर्कल है जो कि एकदम फ्लैट प्लेट है। देन अगेन जो दूसरा फैन का जो ब्लेड है वो ये सरफेस है। तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में जो ये आपको ब्लेड्स दिख रहे हैं जो कि रेडियल तक ना जाकर के खाली एक से लेकर दूसरी सरफेस को अटैच्ड है। तो जो ये ब्लेड की डिजाइन टाइपोलॉजी है दैट इज कॉल्ड द एयरफॉयल डिजाइन टाइप। अब हम बात करते हैं तो ये टोटल फैन में जनरली 10 से 16 ब्लेड होते हैं और जिस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन की ओर इसका झुके होते हैं। इस टाइप के जो एयरफॉयल टाइप के जो फैंस होते हैं इनका जो एफिशिएंसी है स्टैटिक प्रेशर को लेकर के वो बहुत हाई होता है। ये क्लीन एयर के मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज किए जाते हैं और इट्स अ वेरी हाईएस्ट एफिशिएंसी फैन। तो दिस टाइप ऑफ के जो फैन है हमारे ये HVAC प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो द फर्स्ट ऑफ द अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन सेंट्रीफ्यूगल दैट इज द एयरफॉयल फैन। तो अगर आपसे कभी इन एग्जाम अगर फिगर बनाना हो तो यू कैन ड्रॉ दिस black and white figure. You just make a housing diagram, then make a mark a center and then show the blade and then show the air movement diagram, air movement arrow. Next, okay, so there are two type of fan, like a forward curve and a backward curve. So I will just explain to you. The backward curve में क्या होता है, जो ब्लेड का जो एंगल है वो फैन के रोटेशन के मूवमेंट में के अपोजिट साइड्स होगा, तो दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड कर्व। और अगर मूवमेंट फैन के घूमने की जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में अगर ब्लेड का एंगल टिल्टेड होगा सो दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड कर्व। लाइक अगर ये एक कोई फैन की हाउसिंग है और ये एक सेंटर मार्क है, तो अगर फैन की रोटेशन इस तरफ है तो जो ब्लेड अगर ऐसे हैं तो दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड कर्व। अगर इसी सेम फैन की रोटेशन में, जस्ट वेट अ सेकंड, आई विल चेंज द कलर। अगर फैन की रोटेशन में ब्लेड ऐसे है तो दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड कर्व। तो आप देख सकते हैं इसमें जो फैन का मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है तो जस्ट अपोजिट फिगर हो गया है। ओके, सो बिकॉज द एरो इज
इन दिस डायरेक्शन, और मैंने जो एरो है वो इस डायरेक्शन में शो किया है। तो अगेन इसमें भी 10 से 16 जो नंबर्स ऑफ ब्लेड्स होते हैं वो 10 to 16 के बीच में होते हैं, और ये भी हाईली एफिशिएंट फैन होता है, बैकवर्ड कर्व फैन इन अ कंपैरेटिवली टू फॉरवर्ड कर्व फैन। ओके, सो द थर्ड वन इज कॉल्ड द रेडियल ब्लेड फैन। तो जैसे ही हम बात करते हैं रेडियल फैन के, सो वी कैन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द, कि अगर हमारे जो ब्लेड्स होंगे वो डायरेक्टली हमारे सेंटर से अटैच होंगे, तो इस टाइप की जो ब्लेड की कैटेगरी कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड द रेडियल ब्लेड फैन। इसमें जो नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं वो जनरली कंपैरेटिवली टू सेंट्रीफ्यूगल में फर्स्ट वन एयर फॉइल और फॉरवर्ड कर्व के थ्रू कम होते हैं, 6 to 10 ब्लेड्स ही होते हैं, और जो बाकी होते हैं वो 10 to 16 के ब्लेड्स के बीच में होते हैं। Can see 10 to 16, and radial is a comes under 6 to 10 blade. So the last one in a centrifugal, that is called the forward curve, I have already explained. So you can see through in a image. So this type of blade direction is shown in a movement line. So you can see the movement line is this side, so then the movement of the uh, fan, then the blade is also tilted on the rotating side. And the important thing is in this types of fan, the blades are in a huge amount. So if we do the comparative comparison, so airfoil and a backward curve, there is a numbers of blades between 10 to 16, and in the radial curve there is a blades between 6 to 10. But when we talk about the forward curve, so there are a number of blades is very high, 24, between 24 to 64 blades. So this type of fan is less efficient in a comparatively to backward curves fan. Okay, so it's a very small introduction of centrifugal fan. मैं अपनी प्रोफाइल में आपको इसके दो एनिमेटेड लिंक पेस्ट कर दूंगा वीडियोस के, तो थ्रू दिस यू कैन इजीली चेक, थ्रू द एनिमेशन यू कैन इजीली गो थ्रू कि how centrifugal fan works and how the fan blades can suck the air and blow the air in another direction. So the next typology is the axial fan. So जो हम लोग जनरली अपने घर में फैन देखते हैं, ऐसा 3 ब्लेड फैन और इवन एग्जॉस्ट फैन, तो दे ऑल आर द फैंस कम्स इन द एक्सियल फैन कैटेगरी। सो इफ अगर हम एक्सियल फैन की बात करें, तो अगर जो एक्सियल फैंस होते हैं वो सिंपली अपने जो जस्ट बैक में जो हवा होती है उसी को ही पीछे से सक करके एंड देन दे विल ब्लो इनटू सेम सिमिलर डायरेक्शन। तो और अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फैन में जो एयर फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो 90 डिग्री एंगल पे दे हैव टर्न इट, बट व्हेन जब बात करते हैं एक्सियल फैन में, तो एक्सियल फैन में जो एयर का जो मूवमेंट होता है वो 180 डिग्री होता है। सो यू कैन सी थ्रू द एग्जैक्टली दिस, सो this blades का air shucks from the just behind of the direction and then increase the air velocity and blow to the opposite direction. So this type of working methodology comes under axial fan. तो हम लोग जितने भी घर में एग्जॉस्ट फैन और एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन, वॉल फैन, जितने भी देखते हैं फैन, these are all comes under axial fan category. So the first one is called the propeller fan. So we can see through this black and white diagram. So this type of use in a ceiling fan or exhaust fan. So this again the type of blade changes like in curve, in a lengthwise. So these two are comes under axial fan. So but actually propeller fan we say it's a ceiling fan and a exhaust fan. It's a in a technical way it's a propeller fan comes under. The next one is a tube axial fan. So बेसिकली अगर हम जब बात करते हैं प्रॉपलर फैन की, तो इन प्रॉपलर फैन जो होते हैं वो जनरली 3 ब्लेड या 4 ब्लेड तक ही होते हैं, जो हमारे नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन और सीलिंग फैन होते हैं। बट हम जब ट्यूब एक्सेल की बात करते हैं तो ट्यूब एक्सेल फैन में जनरली 4 से 8 ब्लेड के बीच में होते हैं, और ट्यूब एक्सेल दे हैव नेम, so we can understand
थ्रू कि एक ट्यूब के अंदर हमने, एक लॉन्गर ट्यूब के अंदर हमने एक फैन को फिक्स किया हुआ है। इससे क्या होगा कि हमारी जो एयर की एफिशिएंटली होगी उस वर्किंग में, तो वो मोर हाई होगी ट्यूब एक्सियल के थ्रू। तो ताकि, बिकॉज क्या होता है कि एयर को एक डायरेक्शन मिलता है, एक फिक्स वॉल्यूम मिलता है। तो इस टाइप की जो हम वर्किंग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं किसी ट्यूब में, so that is called the tube axial fans। बट इसका मतलब मीनिंग ये नहीं कि हम किसी भी ट्यूब में एक प्रॉपेलर फैन फिक्स कर देंगे, देयर नंबर ऑफ ब्लेड आर बिटवीन 3 to 4, तो हम उसको ट्यूब एक्सियल बोलेंगे। बिकॉज द ट्यूब एक्सियल फैन का मोटर एंड एवरीथिंग जो क्लासिफिकेशन है वो कंपैरेटिवली टू प्रॉपेलर फैन से डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे अभी मैकेनिकल एफिशिएंसी और मैकेनिकल मोटर डिजाइन इन सब चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं। तो गो टू द नेक्स्ट, वेन एक्सियल। इस टाइप के हम लोगों ने फैन बहुत जगह देखे होंगे। आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो ये वेन एक्सियल टाइप के फैन जो जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल ब्लेड्स होते हैं एक ही ट्यूब में, तो ये जनरली मेनली यूज होता है हमारे किसी क्लोज एरिया जहाँ पे हवा ना होती हो, तो वहाँ के वेंटिलेशन पर्पस के लिए, जैसे कि आपके टनल्स में, आपने टनल्स में कई जगह देखेंगे कि एक अल्टरनेट डिस्टेंस पे दिस टाइप के वेन एक्सियल फैन जो हैं उनको हम मल्टीपल यूनिट में प्लेस करते हैं जनरली। सो नेक्स्ट इज, तो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं स्पेशल फैंस पे। सो हमने स्पेशल फैन में दो फैन मेंशन किए थे, एक पावर प्रूफ वेंटिलेटर है, फर्स्ट वन इज द इनलाइन फ्लो सेंट्रीफ्यूगल फैन। तो ये फैन जनरली उस जगह के लिए होते हैं जहाँ पे हमको डक्ट को लेकर के थोड़े से दिक्कत होती है, जहाँ पे इश्यूज होते हैं डिजाइन में। तो हम लोगों को क्या होता है कि एक सिंगल लाइन में अगर डक्ट जा रही तो उस जगह पे हम फैन को प्लेस करने के लिए अलग से पूरा हाउसिंग और अलग बैठाना पड़ता है। तो उस जगह पे हम लोग को अगर कहीं पे टर्निंग या मूवमेंट को फास्ट करना है एयर वेलोसिटी को, तो हम लोग इनलाइन फ्लो सेंट्रीफ्यूगल फैन प्लेस्ड करते हैं। इससे क्या होता है कि इस पोर्शन में इसके से जो हवा है वो उसको शक करके किसी भी डायरेक्शन में 90 डिग्री या फिर किसी टर्न में वो उसको मोड़ करके देन वो फ्लो कर सकता है। तो किसी भी वर्किंग बीच में हमारी एयर के जो प्रेशर है उसको कम हो जाने पे उसको हाई करने के लिए जो हमें फैंस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनलाइन फ्लो सेंट्रीफ्यूगल फैन। Okay, the next special fan is called a power roof ventilator. So through the figure we can easily understand. So in a power roof ventilator we have a two typology. The one is called the axial fan and the second one is called a centrifugal fan. So अगर हम fan के just diagram से देखें तो this one is the cutout for air shucking. So you can see easily कि अगर हमारी जो air का movement है वो इस blade के थ्रू, ब्लेड के रोटेशन के थ्रू इस चैम्बर में आएगा और देन इस चैम्बर के थ्रू जो ये ऊपर का वेंट सेक्शन है वो इसके थ्रू ये हमारे ऊपर के एनवायरनमेंट में मर्ज हो जाएगी हवा, एयर। ओके, बट जब हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल का जो ये पोर्शन है दिस वन, वो इस डायरेक्शन में एयर को सक करेगा और देन ऊपर के पोर्शन से ये हवा इस जो छोटे छोटे ब्लेड्स के बीच की जगह है इस पोर्शन से वो हवा जो है वो बाहर की तरफ हमारे एनवायरनमेंट में मर्ज हो जाएगी। सो जो वेंटिलेटर है वो हमारे दोनों फॉर्मेट में आते हैं, एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अब इट्स डिपेंड्स कि आपके लिए कौन सा वेंटिलेटर एफिशिएंट होगा। इट्स अ मैटर टू अबाउट कैलकुलेशन, इट्स अ मैटर अबाउट टेक्निकलिटी, स्पेसिफिकेशन एंड एफिशिएंसी। So this is very popular in current era. So HVLS fan. So the acronym is called high volume and low speed fan. Generally ये fan अभी present era में ये सोलर पैनल से ही चलते हैं और ये बेसिकली उन जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे हाई वॉल्यूम। सो देयर इज अ लार्ज स्पेस जहाँ पे ऊपर जो है वो हवा एक कॉन्सेप्ट होता है कि वार्म एयर राइज एंड कूल एयर डाउन साइड। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो गर्म हवा है जो वो एक बाउंस इफेक्ट के थ्रू वो ऊपर रूफ में इकट्ठी होती रहती है। सो उस एयर के मूवमेंट को ये घुमा करके
वहाँ की एयर को डिस्प्लेस करके ठंडा करके ये जनरली हमारा जो एसी पे जो लोड होता है एचवीएसी प्लांट पे उसको रिड्यूस करता है। तो इस टाइप के जो फैन है जनरली हम लोग एचवीएसी प्लांट के लोड को कम करने के लिए यूज करते हैं। तो जनरली ये जो के फैन की डाया होता है वो नियर अबाउट स्टार्टिंग रेंज 7 फीट होते हैं। तो ये जनरली सीलिंग फैन की ही कैटेगरी में ही आते हैं और इनका जो मेनली यूजेस है हमारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के एट्रियम, चर्चेस, ऑफिस बिल्डिंग्स के लार्जर स्पेस, एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग जहाँ पे हमको हाई वॉल्यूम्स हो वहाँ पे और हमारा टोटली सेंट्रल प्लांट हो, तो उस केसेस में हम एचवीएलएस फैन को यूज करते हैं। ओके, सो अगर हम बात करते हैं फैन सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो जनरली अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो हमें कितने एरिया में रिक्वायरमेंट है एयर मूवमेंट की, सो हम वो देखते हैं। फर्स्टली इज वॉल्यूम रिक्वायर्ड। सो इन द वॉल्यूम रिक्वायर्ड देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड कि फर्स्टली हमको टोटली एयर उसकी रिप्लेस करनी हो, सो इस मेथड के लिए हमको एयर चेंजेस मेथड लिखना होगा। बट सेकंड इज द कि अगर हमको खाली उस एयर को रिप्लेस करना हो, बट एयर रिप्लेस ना करना हो बट उसकी हीट जो है वो खाली रिप्लेस करना हो, तो उस मेथड को लेकर के जब हम प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड द हीट रिमूवल मेथड। देन अदर टेक्निकलिटी इज कॉल्ड द फैन स्टैटिक प्रेशर। then the third type of material handled to the fan direct, even next category is direct और belt driven, मीन्स मोटर जो है वो अंदर डायरेक्टली घूम रही है, मोटर जो है वो फिक्स वो अंदर ही है उसके इक्विपमेंट में, या फिर मोटर ऊपर है और मोटर से देन एक बेल्ट कन्वेयर लगी हुई है जिसके थ्रू फैन मूविंग कर रहा है। then is the noise factor, then which operating temperature is used, मतलब operating temperature कितना होगा जब it's working, then efficiency कितनी होगी, then space की क्या limitation रहेंगी उसके। so these are few selection criteria when we choose any industrial। okay, so here is the end of my presentation. There is a very short introduction about industrial fan। so जो मेरे बेसिकली रेफरेंसेस हैं वो वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम बुक ए भाटिया जी की, देन सेकंड इज द विकिपीडिया, एंड आई हैव रेफरेंसेस सो मेनी वीडियोस यूट्यूब, एंड सो आई विल मेंशन देयर यूट्यूब लिंक्स इन माय video bio, so you can go through the animated video ki how can centrifugal works and how can axial fan works। thank you so much, and please whatever is your opinion, please like my video, and please subscribe my channel for more updates, or if you want any video for any special topics relevant with architecture and between architecture and engineering, so please message me or mail me। thank you so much।